नमस्कार साथियों, संवेदी प्रशिक्षण के क्रम में आज हम लोग घ्राण ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। घ्राण ज्ञानेंद्रिय व्यक्ति को विभिन्न खाद्य वस्तुओं, स्थान व स्थिति की जानकारी देती है। यह ज्ञानेंद्रिय किसी वस्तु आदि की स्थिति की दिशा के संदर्भ में संकेत देती है। यूं तो घ्राण संवेदना अधिगम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु इस संवेदना से प्राप्त अधिगम वातावरणीय अभिविन्यास तथा स्वयं की स्थिति की सूचना देती है, जिसके माध्यम से अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है। घ्राण इंद्रिय की क्षमता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति गंध के विषय में सभी बारीकियों की पहचान कर सके कि गंध के स्रोत की दिशा क्या है, उससे दूरी कितनी है या वह व्यक्ति से कितनी दूर पे स्थित है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होता है कि उस गंध से संबंधित जानकारियों को गंध के साथ संबंधित किया जा सके। घ्राण इंद्रिय के प्रशिक्षण के लिए अनेकानेक गतिविधियां कराई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको कह देना चाहूँगा, जैसा हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। जहाँ तक मेरा मंतव्य है, मेरी सोच है, तो न कोई सुगंध होती है न कोई दुर्गंध होती है। वह उस वस्तु विशेष, परिस्थिति विशेष अथवा स्थान विशेष की गंध होती है। अगर वह आपको पसंद है तो सुगंध, अगर आपको पसंद नहीं आई तो दुर्गंध। उदाहरण के लिए, वाहनों से निकलने वाले काले धुएं अनेकानेक लोगों को, मैं परसेंट कहने की बात नहीं करूंगा, अनेकानेक लोगों को अगर वह धुआं घ्राण के जरिए सूंघने में आ जाए तो उनका मन विचलित हो जाता है। अनेक उल्टी सीधी क्रियाएं उनमें होने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, घूमने लगता है मन। आपने देखा होगा बसों में, बसों में और जीप में वो इत्यादि प्रक्रियाएं करते रहते हैं। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा, कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जब इन धुओं के गंध को वो सूंघते हैं तो उन्हें मज़ा आ जाता है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उनके लिए तो ये सुगंध है, आपके लिए दुर्गंध है। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, पान मसाला खाने वाले लोग हैं, अथवा जो इस तरीके के मद्यपान करने वाले या इत्यादि लोग हैं, उनको उस बीड़ी का, सिगरेट का या और भी सिगरेट जो भी चीज़ें हैं मद्यपान या उस सब नशे वाली, उनकी सुगंध बहुत आनंदित देती है, वो उसे सुगंध कहते हैं। आपको कहा जाए, हमको कहा जाए तो हम कहेंगे दुर्गंध है, लेकिन उनके लिए सुगंध है। तो यहाँ पे यह क्लियर हो जाए कि न किसी चीज़ में सुगंध होती है न किसी चीज़ में दुर्गंध होती है। होता है तो सिर्फ गंध, पसंद आ गई तो सुगंध और ना पसंद आई तो दुर्गंध। अब हम लोग आगे चलते हैं, गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। घर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे तेल, क्रीम, साबुन, पाउडर, अगरबत्ती आदि को सूंघाकर पहचान कराएं। दृष्टिबाधित बच्चों को विभिन्न प्रकार के साबुन ले जाकर उनका सुगंध कराएं और उन्हें बताएं ये ब्रिज है, ये लक्स है, ये और कोई साबुन है, या और बहुत से मार्केट में बहुत से आते रहते हैं। कपड़े धोने के साबुन मिलते हैं, बर्तन धोने के साबुन मिलते हैं। उनको ले जाएं और उनको जरा सा उसका सुगंध से विभेदीकरण कराएं, जिससे उनको पता चल सके कि इनमें अंतर क्या होता है जी। घर के रसोई घर में उपलब्ध विभिन्न खाद्य वस्तुओं की पहचान कराएं। साथ ही जो खाद्य वस्तुएं खराब हो गई हैं उनकी दुर्गंध की भी पहचान कराएं, अन्यथा न ज्ञात होने की परिस्थिति में उसे भी वो खा लेंगे या हम खा लेंगे। पता होना चाहिए। आपने देखा होगा
घर में माँ बहनें होती हैं, सुबह की बनी हुई दाल शाम को अगर किसी को देना है, फ्रिज में रखी है या बाहर रखा है, तो पहले एक बार उसे सूंघ लेती हैं। वो सूंघ कर, चखने की आवश्यकता नहीं है, सूंघ कर ही अंदाजा लगा लेती हैं कि सही है कि खराब है। ऐसा दृष्टिबाधित बच्चों में भी योग्यता निर्धारित करें। विभिन्न फलों की गंध द्वारा पहचान कराएं। सेब की क्या गंध है, संतरे की क्या गंध है, अमरूद की क्या गंध है, जिससे पता चले कि अगर क्लास में कोई बच्चा कुछ छुपा कर रखा हुआ है अपनी जेब में और उसकी दिव्य सुगंध आ रही है, तो बालक को पता तो चले कि क्या छुपाया गया है यहाँ पे। और कभी घर में आए हुई फलों से बच्चा बता भी सकता है फलाफल है, ढिकाफल है। बालक को भ्रमण पर ले जाकर पुष्पों की सुगंध पहचान कराएं। घर में न बैठाएं, ढपोर शंख न बनाएं, उनको घूमने के लिए अलग अलग परिवेश में ले जाएं, गार्डन में ले जाएं, पार्क में ले जाएं और वहाँ अलग अलग पुष्पों की सुगंध दें, जिससे पता चले कि इस पुष्प की ये सुगंध है, इस पुष्प की ये सुगंध है। आहा हा हा, दिव्य सुगंध आ रही है। कई बार तो लगता है कि 80-90% पुष्प तो ऐसे ही हैं जिनकी सुगंध हमें खुद ही नहीं पता। यदा कदा इधर उधर गए, उन्हें देख लिया दृश्य में, आनंदित हो गए, उनके उतने पास तक नहीं हो पाए कि उनकी गंध हमें पता चले। लेकिन दृष्टि दिव्यांग साथियों को उनकी गंध का पता होना चाहिए, जिससे वे उनमें विभेद कर पाएं। बाजार आदि में आने वाली विभिन्न गंधों अथवा दुर्गंधों, जैसे कूड़ेदान, नाली, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप, फल मंडी, विशेष वस्तुओं का बाजार आदि की गंध की पहचान कराएं। अब मिठाई मंडी है, जलेबी छनाछन बन रही है, उसकी महक से पता चल जाएगा भैया ये मिठाई बाजार है। फल मंडी है, उसकी महक से पता चल जाएगा, सुगंध से पता चल जाएगा। और अगर कहीं मच्छी मंडी है तो उसकी भी सुगंध या दुर्गंध जो भी कह लें उससे पता चल जाएगा। ऐसे ही अनेक अनेक जगहों पर पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में वह गंध से ही पता कर लेगा। खाना बनाते पकाते समय आने वाली विभिन्न गंधों की पहचान कराएं, जिससे पता चल सके कि चावल पक गया है, दाल पक गई है, अध पका है तो कैसी सुगंध आती है, पूर्ण पक गया है तो कैसी सुगंध आती है। अन्यथा फूकने के बाद पता चलेगा ये तो जरे का सुगंध है। तो बालक को इसका भी बोध कराएं, जिससे वो सूंघ कर ही बता दे कि दाल पक चुकी है, आप कुकर को नीचे उतार लीजिए, गैस बंद कर दीजिए। अन्यथा फिर तो वही होना है, आप जानते ही हैं सब चकाचक। विभिन्न प्रकार के रसायनों की गंध पहचान बालकों को कराएं। ये रसायन है, यह गैस है या ये रासायनिक तत्व है, जिससे उनमें विभेद कर सके और उनकी सुगंध से ही बच्चा उनसे क्षति से बच सके। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।